Hello everyone, how are you? Hope you all are absolutely fine at home. Students, welcome back to the class of chemistry. Well, students, as you know that we are in the process of doing the chapter atoms and molecules. And what did we do in the last session? Well, students, in the last session we studied about kinds of compounds, molecular compounds and ionic compounds. एंड वी स्टडीड अबाउट आयंस. आयंस के बारे में हमने पढ़ा था. चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड आयंस. एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है देन इट चेंजेस टू आयंस. लूज करने पर इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, नेगेटिव चार्ज, तो वो कैटायन बन जाता है. और गेन करने पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं और वो एनायन बन जाता है. और फिर हमने एक टेबल बताई थी आपको, सिंबल्स एंड चार्ज ऑन सम आयंस. वो मैंने आपसे बताया था कि वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है और वो इस सेशन में और आगे के सेशन में भी काम आएगी. ओके, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स. सी, मैंने आपसे बताया था कि केमिकल फॉर्मूला जब आप 10th क्लास में पहुंचेंगे तो पहले ही चैप्टर में काफ़ी सारे केमिकल फॉर्मूला आपको मिलेंगे देखने को. तो वहाँ पर जैसे किसी का फॉर्मूला है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, सोडियम क्लोराइड NaCl, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3. तो तब अगर ये कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं होता तो तब ये समझ नहीं आ पाता कि ये NaCl है, ये MgCl2 है, ये AlCl3 है. तो ऐसा क्यों है? तो वो डाउट आपके आज क्लियर होंगे. आप अगर आप इस सेशन को ध्यान से समझेंगे तो आप फार्मूले आराम से बना पाएंगे. ठीक है. एंड आगे आके क्लासेस में ये केमिस्ट्री में ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी. एंड देन द थिंग्स विल बी कंफर्टेबल टू यू. करेक्ट. तो हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स. सी, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन. किसी भी कंपाउंड का जो फॉर्मूला है वो उसकी कंपोजिशन के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है. जैसे वाटर, तो वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O. तो ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि वाटर का मॉलिक्यूल 2 एटम हाइड्रोजन और 1 एटम ऑक्सीजन से बना हुआ है. ठीक है. सिंबॉलिकली उसे रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके अंदर कौन कौन से एटम्स हैं और उनका क्या रेशियो है. करेक्ट. तो chemical formula of a compound is symbolic representation of its composition. For this we need to learn the symbols and combining capacity of the element, that is valency. आपको फॉर्मूला लिखने के लिए, फॉर्मूला बनाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी. वन, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स, करेक्ट, एंड सेकेंड, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज वैलेंसी. मैं हालांकि यहाँ इसे नए तरीके से ले रहा हूँ, बट आई नो दैट यू हैव ऑलरेडी डन इन द 4th चैप्टर. आपने जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम किया था तो वहाँ पर वैलेंसी आपने पढ़ ली है. करेक्ट. फिर भी मैं आपको यहाँ वैलेंसी एक बार थोड़ा सा आइडिया दूंगा वैलेंसी का, क्योंकि यहाँ पर दो ही चीज़ें मायने रखती हैं फार्मूले डराइव करने में, उनके सिम्बल्स और वैलेंसी. सिम्बल्स और वैलेंसी, फॉर्मूला तैयार. करेक्ट. To know more about the chemical formula, how to make chemical formula, we need to learn two things. First, symbols, and second, combining capacity of elements. तो क्या होती है combining capacity of elements? ये वैलेंसी. तो वैलेंसी की डेफिनेशन क्या है? The combining capacity of an element is known as its valency. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको बेहतर समझ आएगा. देखिए, ऑक्टोपस, हम जानते हैं कि उसके 8 हाथ होते हैं, 8 हैंड्स. ठीक है. अब ऑक्टोपस किसी को होल्ड करता है. मान लिया वो ह्यूमन बीइंग के दोनों हाथ पकड़ लेता है. ठीक है. तो ऑक्टोपस अपने 2 हाथ से ह्यूमन बीइंग के 2 हाथ पकड़ लेगा, दूसरे 2 हाथ से एक ह्यूमन बीइंग को दोनों हाथ और पकड़ सकता है, फिर 2 हाथ से तीसरे ह्यूमन की 2 हाथ पकड़ सकता है, और लास्ट के 2 हैंड से एक और ह्यूमन बीइंग के दोनों हाथ को पकड़ सकता है. यानी कि वो अपने 8 हाथ से 4 ह्यूमन बीइंग के हाथ, 4 लोगों के हाथ पकड़ सकता है. करेक्ट. तो अगर हम यहाँ देखें तो ऑक्टोपस की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है ह्यूमन बीइंग के साथ वो 4 है. ठीक है. ये कंबाइनिंग कैपेसिटी हर बार सेम नहीं होगी. मान लिया ऑक्टोपस किसी ऐसे जानवर को पकड़ ले जिसकी 4 लेग्स हैं. ठीक है. तो उसकी वो 4 लेग्स को
4 हाथों से पकड़ेगा और 4 से दूसरी 4 लेग्स को। तो कहने का मतलब है तब ऐसे वो 2 ही एनिमल को होल्ड कर पाएगा, उनकी लेग्स को पकड़ पाएगा। लेकिन ह्यूमन बीइंग के केस में इनकी दो आर्म पकड़ी है उसने, तो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी ह्यूमन बीइंग के साथ कितनी है 4, और उस एनिमल के साथ कितनी होगी 2। ठीक है, तो ये कंबाइनिंग कैपेसिटी है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूं, एक एग्जांपल लीजिए, यहां ध्यान से देखिए। फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड ऑफ वाटर इज H2O। वाटर का फॉर्मूला H2O। सी वैलेंसी ऑफ क्लोरीन जो है, सॉरी यहां पर नहीं, ये है देखिए, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। आपको याद होगा, हालांकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 क्यों है? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2,6। 8 इलेक्ट्रॉन्स है ऑक्सीजन के एटम में, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है 2,6। ये नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए, स्टेबल होने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी कितनी है 2। तो इसकी वैलेंसी 2 है। अब इसका मतलब यह है कि एक एटम ऑक्सीजन का 2 एटम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो सकता है। अब हाइड्रोजन के साथ 2 क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है। तो यहां इसे देखिए, 2 हैंड्स हाइड्रोजन का 1, तो ये अपने 2 हाथ से कितने हाइड्रोजन को होल्ड कर सकता है 2 को। तो इसलिए हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन एटम्स को होल्ड कर सकता है एक ऑक्सीजन, इसलिए इसका फॉर्मूला H2O है। ठीक है, यहां पे एक डाउट आपको जा सकता है दिमाग में कि सर ये H2O लिखा हुआ है, OH2 लिख देते। एक्चुअली ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स हैं, मैंने आपसे कल बताया था। H2O में दोनों नॉन मेटल्स हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं, और शेयर करते हुए इनके बीच में भी एक फोर्स लगती है, उसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ठीक है ना, तो वो किसी के लिए ज़्यादा होती है और किसी के लिए कम, उसी हिसाब से इनके नाम लिखे जाते हैं, और वो आप आगे बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो OH2 क्यों नहीं है या H2O क्यों नहीं है, इसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने पड़ेंगे, एंड फॉर दैट वी विल हैव टू वेट फॉर सम टाइम। करेक्ट। अब आगे देखें, इसी तरह से क्लोरीन की वैलेंसी क्या है 1। तो एक क्लोरीन हाइड्रोजन के कितने एटम को होल्ड कर सकता है 1, क्योंकि उसकी भी वैलेंसी, उसका हाइड्रोजन की 1 है, तो 1 1। समझ गए? तो इससे जो इनका ये कंपाउंड बनेगा उसका फॉर्मूला होगा HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये कंबाइनिंग कैपेसिटी है। जैसे ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, हाइड्रोजन की 1, तो ऑक्सीजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी हाइड्रोजन के साथ कितनी है 2, तो इसलिए 2 एटम हाइड्रोजन के वो होल्ड कर सकता है अपने साथ, तो फॉर्मूला बन गया H2O। यहां पर क्लोरीन की वैलेंसी 1, हाइड्रोजन की 1, तो कंबाइनिंग कैपेसिटी 1, तो फॉर्मूला HCl। ओके, तो ये वैलेंसी है, ये कॉन्सेप्ट है। अब जब फार्मूले बनाने होंगे तो फार्मूले बनाने के लिए हमें 2 चीजें चाहिए होंगी, सिंबल्स और वैलेंसी। करेक्ट। वैलेंसी, आप एक काम करिएगा, मैंने एक टेबल आपको बताई है पिछले सेशन में, सिंबल्स एंड चार्ज ऑफ आयंस। तो उसमें जो आयन पे चार्ज है उस एलिमेंट की उतनी ही वैलेंसी है। जैसे हाइड्रोजन आयन है, H+ आयन, है ना, प्लस, तो प्लस H+ का मतलब वैलेंसी के तौर पे अगर आयन के तौर पर है तो वो H+ है, और वैलेंसी लेंगे तो H की +1 हो जाएगी। जैसे वहां लिखा हुआ है O2 नेगेटिव उस टेबल में, तो ऑक्सीजन की जो वैलेंसी हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। चार्ज लेंगे तो 2 नेगेटिव, लेकिन वैलेंसी लेंगे तो सिर्फ 2, वैलेंसी के केस में प्लस माइनस नहीं लेंगे फिलहाल। ठीक है, तो आप चार्ज, जब हम ध्यान से देखिएगा, हम 2 तरह के कंपाउंड्स बनाएंगे यहाँ पर, जिसमें मेटल और नॉन मेटल होगा, और जो सिर्फ नॉन मेटल से बने हुए होंगे। मैंने आपसे बताया था ये लास्ट सेशन में, जो नॉन मेटल से बनेंगे वो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स होंगे, और जो मेटल और नॉन मेटल से बनेंगे वो आयनिक कंपाउंड्स होंगे। आयनिक कंपाउंड में आयंस काम आएंगे, कैटायन एनायन, और आयंस पे क्या होता है चार्ज। तो आयनिक कंपाउंड्स के केस में आप यहाँ क्या लिखिएगा चार्ज। और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स जब बनाएंगे तब क्या काम आएगा, तब चार्ज काम नहीं आएगा, तब काम आएगी वैलेंसी। करेक्ट। हाँ, ये जरूर है कि जितना उस पर चार्ज है उतनी ही वैलेंसी आप यूज कर सकते हैं इसकी। करेक्ट। नाउ सी, नाउ देयर आर सर्टेन रूल्स टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला। व्हाट आर दीज रूल्स? नंबर 1, द वैलेंसीज और चार्जेस ऑफ द आयन मस्ट बैलेंस। कैसे? अभी मैं आपको बताता हूं बैलेंस कैसे किए जाते हैं। When a compound consists of a metal and non-metal, the name or the symbol of metal is written first. अगर कोई कंपाउंड
मेटल और नॉन मेटल से बना है तो वो आयनिक होगा। और ये मैंने कल आपको बताया था कि आयनिक कंपाउंड्स में कैटायंस दे कम फर्स्ट, दे आर देन एनायन। वो यही कह रहा है कि इफ अ कंपाउंड कंटेन्स मेटल एंड नॉन मेटल, तो कंपाउंड के नाम में मेटल पहले आएगा। ओके, फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड। हियर कैल्शियम ऑक्साइड इज अ कंपाउंड ऑफ कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। कैल्शियम इज अ मेटल, ऑक्सीजन इज नॉन मेटल, तो मेटल पहले आएगा। सोडियम क्लोराइड इज अ कंपाउंड ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन, ठीक है ना, तो सोडियम मेटल है, वो पहले आएगा। करेक्ट, दिस इज द सेकंड रूल विच वी हैव टू कीप इन अवर माइंड व्हाइल मेकिंग द फॉर्मूला। In compounds formed with polyatomic ions, the ion is enclosed in a bracket for writing the number to indicate the ratio. ने जो लास्ट सेशन में एक टेबल की थी उसमें दो तरह के एटम्स थे, मोनोएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग चार्ज। तो किसी कंपाउंड में पॉलीएटॉमिक आयंस जब आएंगे जैसे यहाँ देखिए OH पॉलीएटॉमिक आ रहा है एक्सक्यूज मी, तो पॉलीएटॉमिक को जब हम लिखेंगे तो उसे ब्रैकेट में एंक्लोज कर कर उसके फुट पर जो है वो रेशो लिखेंगे जिस रेशो में वो कंबाइन होगा। अगर पॉलीएटॉमिक के फुट पर 1 आ रहा है तो ब्रैकेट नहीं लगेगा, लेकिन 1 के अलावा कोई नंबर आ रहा है तो इस तरह से ब्रैकेट के बाहर 2 लग जाएगा, 3 है तो वो 3 लग जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको ये कंपाउंड बनाने आसान लगेंगे। ठीक है, अब हम जैसे कुछ कंपाउंड्स बनाते हैं। सी फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। ये हाइड्रोजन क्लोराइड दोनों नॉन मेटल्स हैं, तो यहाँ पर नॉन मेटल्स हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड है तो चार्ज नहीं लिखेंगे, वैलेंसी। तो हमसे सबसे पहले इस कंपाउंड को बनाने के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स लगे हुए हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरा क्लोरीन। तो उनके सिंबल्स यहाँ पर लिख लेंगे हम H and Cl। एंड सिंबल्स हमने थर्ड सेशन में शायद सिंबल्स भी किए थे एटम्स के, वो आपके पास टेबल होगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो सिंबल ऑफ हाइड्रोजन H, सिंबल ऑफ क्लोरीन Cl। अब हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है 1 और क्लोरीन की भी 1। अब ये क्रिस क्रॉस मेथड से कहते हैं इसे, ये 1 H के फुट पर जाएगा और ये जो हाइड्रोजन का 1 है ये इसे यहाँ, ये क्रिस क्रॉस मेथड से बनाया जाता है फॉर्मूला। तो जब H के फुट पे 1 आएगा तो वो 1 लिखा नहीं जाएगा, 1 के अलावा कुछ आएगा तो वो फुट पर लिखा जाएगा। तो H के फुट पर 1 और Cl के फुट पर 1, तो HCl, तो हाइड्रोजन क्लोराइड। करेक्ट, हम इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये हमारे स्टमक में 24 आवर्स सीक्रेट होता रहता है, बनता रहता है, और ये ज़रूरी है फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। हाँ, जब एक्सेस में सीक्रेट होता है देन द प्रॉब्लम अराइजेस। नाउ सी द नेक्स्ट वन, फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन एंड सल्फर नॉन मेटल्स, मॉलिक्यूलर कंपाउंड, वैलेंसी नॉट चार्ज। तो हाइड्रोजन का सिंबल H, सल्फाइड सल्फर S, वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन 1, सल्फर की 2। क्रिस क्रॉस मेथड से फॉर्मूला H के फुट पर 2, S के फुट पर 1, H2S। करेक्ट, तो S की वैलेंसी यहाँ 2 है, H की 1 है, इसका मतलब S जो है वो 2 हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन हो सकता है। इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी हाइड्रोजन के साथ 2 है, इसलिए 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 सल्फर का, ये वैलेंसी है। कंबाइनिंग कैपेसिटी सल्फर की वैलेंसी 2, तो जिसकी वैलेंसी 1 है उस एटम के उनके 2 एटम्स के साथ ये कंबाइन हो सकता है, इसलिए इसका फॉर्मूला H2S है। करेक्ट, नाउ सी द नेक्स्ट, मैग्नीशियम क्लोराइड। नाउ मैग्नीशियम इज अ मेटल एंड क्लोरीन इज अ नॉन मेटल, और मेटल और नॉन मेटल से जो कंपाउंड बनेगा वो कौन सा होगा, आयनिक। और आयनिक के केसेस में आयंस काम आते हैं, उनके चार्ज काम आते हैं, तो इसलिए हम यहाँ चार्ज लिखेंगे, वैलेंसी नहीं लिखेंगे। तो सिंबल्स मैग्नीशियम Mg, और क्लोराइड आयन का जो चार्ज है वो है Cl नेगेटिव, तो आप Cl लिखेंगे और उसका चार्ज यहाँ पर लिखेंगे, और मैग्नीशियम आयन का चार्ज यहाँ। तो आप उस टेबल में देखेंगे तो मैग्नीशियम के वहाँ लिखा हुआ है Mg और ऊपर राइट साइड में ऊपर 2+, तो Mg सिंबल है और 2+ उसका चार्ज है। क्रिस क्रॉस मेथड से Mg के फुट पर 1 और Cl के फुट पर 2, तो MgCl2 इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। करेक्ट, यही अगर हम सोडियम क्लोराइड का बनाएं तो सोडियम पे चार्ज 1 है और क्लोरीन पे भी 1 है, क्लोराइड पे, तो ये क्रिस क्रॉस मेथड से NaCl आएगा। तो इसलिए अभी जब मैंने सेशन शुरू किया था तो मैंने आपसे बताया था कि सोडियम क्लोराइड NaCl, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 और एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। ऐसा इसलिए है क्योंकि सोडियम की क्लोरीन के साथ, सोडियम की वैलेंसी क्या है, चार्ज क्या है 1, और क्लोरीन पे भी चार्ज -1 है, तो ये 1 1 है, तो ये एक दूसरे को
यहाँ पर मैंने आपको बताया भी था, रूल्स में बताया था, इसमें ये देखिए, ये वैलेंसीज और चार्जेस मस्ट बैलेंस, तो ये बैलेंस करेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NaCl। MgCl2, Mg पे 2 चार्ज है, ठीक है। आप चार्ज की टर्म्स में ना समझे तो Mg के जो एटम है वो क्लोरीन के 2 एटम्स के साथ कंबाइन कर सकता है, 2 है ना, और क्लोरीन की 1, चार्ज 1 है, तो MgCl2, ठीक है। तो आगे आ जाइए, कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम मेटल है और ऑक्साइड ये मेटल है तो आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है तो आयंस से बना होगा, तो इसमें जो आयंस है एक कैल्शियम आयन है और दूसरा ऑक्साइड आयन है। उस टेबल में कैल्शियम आयन का सिंबल है Ca2+, तो Ca और चार्ज 2+, ऑक्साइड आयन का O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव। क्रिस क्रॉस मेथड से Ca के फुट पे भी 2 और O के फुट पे भी 2, लेकिन हम इसे ऐसे लिखेंगे नहीं, जो चीज़ कॉमन है उसे रिमूव कर देंगे। तो 2 और 2 में 2 कॉमन है, तो 2 से इसे डिवाइड कर दो 2 से इसे, तो दोनों जगह 1 आ जाएगा, और 1 हम लिखते नहीं तो फॉर्मूला आ जाएगा CaO। तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है CaO, तो वी सिंप्लीफाई द फॉर्मूला है CaO, तो हम इसे सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, तो आप इसे Ca2O2 नहीं देखेंगे। इज इट क्लियर? नाउ सी द नेक्स्ट वन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये एक नई तरह का है। सी, कैल्शियम मेटल है, हाइड्रोक्साइड नॉन मेटल नहीं है, ये पॉलीएटॉमिक आयन है, ये भी उस टेबल में है जो हमने पिछले सेशन में पढ़ी थी। तो कैल्शियम आयन Ca2+, हाइड्रोक्साइड उस टेबल में देखिएगा लिखा हुआ है, मैंने लिखवाया था इससे ठीक पहले सेशन में, OH नेगेटिव, तो OH ये रहा और 1 नेगेटिव उस पर चार्ज है। तो क्रिस क्रॉस मेथड से Ca के फुट पर 1, पॉलीएटॉमिक के फुट पर अगर 2 जा रहा है या 3 जा रहा है तो पॉलीएटॉमिक आयन को ब्रैकेट में क्लोज करें और वो 2 उसके बाहर लिख दें। लेकिन अगर यहाँ 1 होता और पॉलीएटॉमिक की तरफ 1 जा रहा होता तो ना 1 लिखने की जरूरत थी और ना ब्रैकेट लगाने की जरूरत थी। अब यहाँ जब लिखा है तो इसे बोलेंगे कैसे, CaOH, इस 2 को बोला जाएगा होल ट्वाइस, 3 होता तो होल थ्राइस, लेकिन अगर 1 ट्रांसफर होता तो ना ब्रैकेट लगता और ना 1 लिखा जाता। आई होप आई एम क्लियर टू यू। देन सोडियम कार्बोनेट, सोडियम इज अ मेटल, कार्बोनेट एक पॉलीएटॉमिक आयन है, सोडियम Na 1+ चार्ज है उस पर, तो Na 1+ चार्ज, कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, उस पर 2 नेगेटिव चार्ज है, 2 सोडियम की तरफ आ गया, Na2 1 CO3 के पास पहुंच गया। अब देखिए पॉलीएटॉमिक के पास क्या पहुंचा, 1, तो 1 में ना ब्रैकेट लगेगा ना कुछ लिखा जाएगा, तो Na2CO3, करेक्ट। और भी बहुत सारे फॉर्मूले बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, बट दिस इज द ब्रीफ आइडिया फॉर मेकिंग कंपाउंड्स, क्लियर। एंड बिलीव मी, दिस सेशन एंड द previous session both play very important role for making the formula of compounds, correct. And throughout 10th class 11th class you will come across number of formula, ठीक है। तो how you will make the formula, you can take the help of these 2 sessions. I hope I am clear to you. Okay, now in the next session we studied about the molecular formula of compounds, and in next session we will find their mass, molecules के mass कितने होते हैं, उन्हें molecular mass कहते हैं। तो अगर molecular compound होगा तो उसका molecular mass, और ionic compound होगा तो उसका formula unit mass, वो हम कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, स्टे एट होम।